आज हम लोग इस वीडियो में यात्रा वृत्त या यात्रा वृत्तांत और संस्मरण के बीच क्या अंतर है उसको इस वीडियो में देखेंगे। तो अंतर को देखने से पहले हम यह समझ लेते हैं कि यात्रा वृत्त या वृत्तांत या संस्मरण दोनों क्या होते हैं या किसे कहते हैं। सबसे पहले यात्रा वृत्त क्या होता है कि जब रचनाकार अपनी यात्रा के दौरान देखे गए स्थानों, दृश्यों, व्यक्तियों आदि का वर्णन करता है तो उसे यात्रा वृत्त या यात्रा साहित्य कहते हैं। यात्रा वृत्तांत भी इसे कहा जाता है। यानी यह पूरी तरह से यात्रा के दौरान लिखे गए जो यात्रा के दौरान जो अनुभव हुआ है उसके आधार पर यह लिखा जाता है। ठीक है, स्थानों के बारे में, दृश्यों के बारे में, व्यक्तियों के बारे में उसमें लिखा जाता है। संस्मरण क्या है? संस्मरण है कि जब रचनाकार सहज आत्मीयता और गंभीरता से अपने या किसी अन्य व्यक्ति के जीवन में बीती किसी घटना अथवा दृश्य का स्मरण कर उसका वर्णन करता है। तो यह संस्मरण में सम जोड़ स्मरण है। स्मरण यानी स्मृति, यानी कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे व्यक्ति हमारी स्मृति में बस जाते हैं जिन्हें हम कभी भूल नहीं पाते हैं और उसका हमारे ऊपर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है या उनका वर्णन करने से समाज में रह रहे लोगों के जीवन में बहुत कुछ देखने समझने को मिलता है। तो संस्मरण के अंतर्गत हम ये पढ़ते हैं, यानी यह किसी भी बीती घटना अथवा दृश्य का स्मरण कर उसका वर्णन करता है। तो ये दोनों हो गए आपका यात्रा वृत्त और संस्मरण। इन दोनों किसे कहते हैं, ठीक है, क्या है। अब आगे देखते हैं कि इन दोनों के बीच अंतर क्या है। तो 3 अंतर मुख्यतः इन दोनों के बीच है। 3 अंतर है। तो पहला अंतर जो देख रहे हैं वह आपका है कि लेखक यात्रा वृत्त में, यात्रा साहित्य में क्या करता है, समय तथा स्थान का उल्लेख अनिवार्य रूप से करता है। यानी किस समय की यात्रा है, कहाँ गया था, ठीक है, किस महीने में गया था, किस तारीख को गया था, उसका उल्लेख उसमें रहता है। लेकिन संस्मरण में समय तथा स्थान का उल्लेख अनिवार्य नहीं होता है। कोई लेखक देते हैं लेकिन उल्लेख करना ही है यह जरूरी नहीं है। दूसरा आपका है कि यात्रा वृत्त में यात्रा के दौरान देखे गए दृश्यों, घटनाओं, व्यक्तियों, स्थानों इत्यादि से जुड़ी सामयिक स्मृतियों को वर्णन किया जाता है। यानी जब यात्रा की जाती है और यात्रा के दौरान, यात्रा से लौटने के बाद हमारे मन मस्तिष्क पर जिसका छाप रहता है, ठीक है, जो हमें प्रभावित करता है, जिससे हम कुछ सीखते हैं या लोगों को लगता है कि जो है इससे दूसरे भी लाभान्वित हो सकते हैं, उसका उल्लेख जो है यहाँ पर यात्रा वृत्त में होता है। और वो सामयिक स्मृति, यानी वह स्मृति जरूरी नहीं है कि हमेशा के लिए बनी रहे। वो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जो है वो स्मृति खत्म भी हो सकती है। यानी ये अस्थायी नहीं होते हैं, ये स्मृति अस्थायी नहीं होते हैं। लेकिन संस्मरण में क्या, स्थायी और प्रभावपूर्ण स्मृतियों को वर्णन किया जाता है। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, वर्ष गुजरने के बावजूद वह हमारे स्मृति पटल पर अंकित रहते हैं और उन्हें हम जब लिखते हैं तो याद करते हुए लिखते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा है यात्रा वृत्त में यात्रा के दौरान स्थान, दृश्य, घटना, व्यक्ति आदि संबंधित कटु एवं मधुर स्मृतियों का चित्रण किया जाता है। ध्यान रखिएगा, कटु एवं मधुर दोनों तरह की स्मृतियों का चित्रण यात्रा वृत्त में किया जाता है, लेकिन संस्मरण में यह अनिवार्य नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ पर इन दोनों के बीच 3 अंतर मुख्य रूप से हम देखते हैं। तो इस वीडियो में आज इतना ही मित्रों।